नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी और ये डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे दोस्तों, तो आपको 1 लाख डिपॉजिट करने पड़ सकते हैं। अगर आप 1 लाख डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है और फर्दर जो भी राउंड होंगे उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अब अगर आपके पास में नहीं है तो आप अभी भी इनको रेडी कर सकते हैं। तो जानेंगे दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए से आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसमें आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का आपने जब प्रिंट निकलवाया था तो एक प्रिंट आपने ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर को प्रोवाइड करवा दिया था और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको एक दूसरा एडमिट कार्ड का फॉर्मेट भी अपने फ़ोन में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव रखना है। तो एडमिशन के टाइम पे उसकी आपको ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत रहेगी। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने फिल किया था तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने उस टाइम पे सेव करके रखी होगी, तो उसकी ज़रूरत रहेगी। आपका थर्ड रहेगा ऑफर लेटर आपका, और आपका फोर्थ रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर। तो ऑफर लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर आपका जब अलॉट हो जाएगी सीट उस टाइम पे आपको जारी किया जाएगा, तो वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा और उसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना होगा। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है। आपने सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। अब 12th का आपके पास में मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग लेके जाना होगा, और अगर आपका एक में ही है आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका अलग अलग है या एक में ही है। तो अगर एक में ही है तो आप उसको एक को ही आपको लेके जाना रहेगा। तो अगर किसी भी कैंडिडेट को इसमें कन्फ्यूजन है कि मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है या एक में ही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी कन्फर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 12th का। नेक्स्ट आपका रहेगा आपकी जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट उसमें मेंशन रहती है सभी के। तो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आपका वही है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट के लिए कहा गया है। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मेंशन कर रखा है, तो मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बता रखा है। तो आपका इसमें 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12th का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी 12th क्लास की माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका, ये स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये डाउट था कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं। तो ये आपको आपकी स्कूल से आपने 12th पास आउट की है तो वहीं से मिलेगा। ये इसमें आपकी दिक्कत हो सकती है, तो अभी भी आपके पास में टाइम है। आप अपना जो 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो पहले से ही रेडी करके रखिए। यहाँ पे केवल 12th के क्लास के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसका ज़रूरी है या अदर डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं उसके लिए कहा गया है। यहाँ केवल ओनली 12th के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, तो आपको 12th का ही ज़रूरी होगा। आप अपने स्कूल में जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आप निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला है आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो SC ST OBC EWS और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ये सर्टिफिकेट भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑलरेडी सबमिट कर रखा था, तो उनका तो कंफर्मेशन ऑलरेडी हो रखा है कि उनका वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो जिन्होंने ओबीसी का सबमिट कर रखा और उनका इनवैलिड शो कर रहा है तो उनको फिर जनरल में सीट अलॉट होगी। फर्स्ट राउंड में तो आपने जो अपना कैटेगरी फिल की थी उसी में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा नहीं करवाते तो फिर आपको सेकेंड राउंड में फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट हैं आपके रिजर्वेशन वाले, ये आपके सेंट्रल के होना ज़रूरी है। सेंट्रल में आपका जो डिजिटल फॉर्मेट में आता है उसी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, ना कि पेन पेपर मोड में होना चाहिए। पेन या पेपर पे जैसे अगर हैंड रिटन लिखा हुआ है कोई भी तो वो इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका डिजिटल फॉर्मेट में होना ये जरूरी हो। सेंट्रल के ही सभी जो जितने भी आप, ये कॉमन सी चीज़ है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो या अगर सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसमें आपका सेंट्रल का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एक तो ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए।
आपका नेक्स्ट इनका एक एक आपको फोटोकॉपी करवानी है और सबको आपको सेल्फ टेस्टेड करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल फॉर्मेट में और सेकंड आपका इन सभी की एक एक फोटोकॉपी करके सेल्फ टेस्टेड करके अपने पास में रखना है। तो आपके जब सीट अलॉट हो जाएगी तो रिपोर्टिंग के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। अगर ये इन डॉक्यूमेंट में से अगर आपका पास में एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपका जो सीट अलॉट होती है तो उसके लिए आपको 1 लाख की डीडी बनवानी रहेगी। फिर आपको 1 लाख की डीडी बनवाने के बाद में 5 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से मान सकते हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन दी जाती है 1 लाख की डीडी बनवाने के लिए। और अगर 5 दिन में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा देते हैं तो आपको 1 लाख वापस रिफंड हो जाते हैं। अगर आप नहीं जमा करवाते हैं तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो 1 लाख की डीडी है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। तो आपको सोच समझ के अच्छे से ही अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका जो काउंसलिंग में चॉइस प्रेफरेंस है वो किस तरीके से करें, तो हर एक कैंडिडेट की अलग अलग चॉइस होती है। कोई कैंडिडेट अपने नियर बाई कॉलेज लेना चाहता है, कोई कैंडिडेट ऐसा लेना चाहेगा जिसके रिलेटिव उस सिटी में रहते हों, या किसी कैंडिडेट का ये भी रहेगा कि मुझे तो कोई भी कॉलेज मिल जाए। तो इस बेसिस पे आप अपना एक स्कोर भी देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। तो सारी चीज़ों को आपको खुद को एनालिसिस करना होगा और उस बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।